In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, how are you all? Fine. Fantastic. Very good morning, everybody. We are today going to go through a very important lecture. It's going to be about was, were, will be. ये practice and exercise है और it's back to basic series. Lecture number 3B. Okay, fine. So today's keywords are, what are the keywords of today? Absolutely right. Was is the strong form और इसकी weak form, unstressed form है was. Strong form है were और इसकी weak form है were. और will be is the strong form, weak form क्या है? Will be, I'll be, will be, you will be. Alright, हम ये देखेंगे कि where do we use weak forms and where do we use strong forms in making sentences. इसका जायजा भी लेंगे, लेकिन let's get started. Let's start from the blanks first. Blank से आगाज करते हैं. So we have got some examples of blanks. For example, Mike dash in my class. इसमें was, were or will be. There are three options. Mike dash in my class. Mike excellent. Mike was in my class. Mike मेरी क्लास में था. और दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है? Mike will be in my class. Mike मेरी क्लास में होगा. शाबाश. Great. The second sentence is I dash happy to see you. I dash happy to see you. I number one is was. I was happy to see you. मैं आपसे मिलकर खुश हुआ या खुश था. I will be happy to see you is the second option. मैं आपसे मिलकर खुश होऊंगा. Alright? Second, दोनों options को हम यहाँ कर सकते हैं, use कर सकते हैं. Number three, my car dash very fast. My car was very fast. मेरी गाड़ी बहुत तेज थी. या अगर आप फ्यूचर प्लान कर रहे हैं तो my car will be very fast. मेरी गाड़ी बहुत तेज शाबाश होगी. Excellent. The next one is the servants dash very rude. The servants were very rude. Great. Collective answer आ रहा है क्लास के जानिब से. Servants बहुत rude होंगे और the servants were very rude. मुलाज़मीन बहुत rude थे. पास्ट की ऑप्शन और फ्यूचर ऑप्शंस दोनों को एक्सरसाइज कर सकते हैं यहां आप. हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है डैश द एग्जाम्स हार्ड. इसमें कोई वर्ड आएगा. डैश द एग्जाम्स हार्ड क्या हो सकता है जी? वर द एग्जाम्स हार्ड. क्या इम्तहानात मुश्किल थे? ग्रेट. और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है दे डैश नॉट हियर yesterday. तो क्या होगा? they were not here yesterday. Great. Or the children dash so tired after the festival. The children were tired, so tired after the festival. बच्चे फेस्टिवल के बाद बहुत ज्यादा थके हुए थे, tired थे, exhausted थे. और the children will be so tired भी हो सकती है ऑप्शन अगर आप फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि बच्चे बहुत थक जाएंगे फेस्टिवल के बाद. और आखिरी सेंटेंस है आई डैश अ डॉक्टर इन द फिल्म. आई वॉज अ डॉक्टर इन द फिल्म. मैं फिल्म में डॉक्टर था. और अगर आप फ्यूचर प्लान कर रहे हैं आई विल बी अ डॉक्टर इन द फिल्म. मैं फिल्म में डॉक्टर हूंगा या बनूंगा. दैट्स ग्रेट. फर्स्ट पार्ट इज ओवर. द सेकेंड पार्ट इज दैट ऑफ क्वेश्चन टैग्स. हमारे पास क्वेश्चन टैग्स हैं और द क्वेश्चन टैग्स को पता है आपको. स्टेटमेंट होती है पहली और टैग जो क्वेश्चन जो क्लॉज आखिर में लगाती हैं. इन ऑर्डर टू मेक दैट स्टेटमेंट क्वेश्चन, उस स्टेटमेंट को क्वेश्चन बनाने के लिए हम छोटी सी क्लॉज इस्तेमाल करते हैं. वो क्वेश्चन टैग होते. रूल क्या होता है? अगर आप फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन स्टेटमेंट का है अगर वो पॉजिटिव है तो फिर क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा. और वाइस वर्सा, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेटिव है
तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ऑलराइट, एग्जांपल्स वाज वर और विल बी की हम लेने जा रहे हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है व्हाई डू वी यूज क्वेश्चन टैग्स? क्वेश्चन टैग्स को इस्तेमाल क्यों करती हैं? लेट्स टेक सम रिव्यू फॉर द क्वेश्चन टैग। क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? For emphasis or for confirmation? Confirmation के लिए excellent, a lot of clap please for her. Yeah, for confirmation, आप किसी बात की स्टेटमेंट की confirmation के लिए क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करते हैं, या किसी स्टेटमेंट को एम्फसाइज करने के लिए, एम्फसिस के लिए, स्ट्रेस देने के लिए आप जो है वो स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। इसका राइट रिटन इंग्लिश के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और शॉर्ट आंसर्स भी स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। बिकॉज वी आर हैविंग अ स्पोकन इंग्लिश क्लास प्रैक्टिस हियर, इसलिए हम जो है तमाम तर जो लवाजमात हैं रिगार्डिंग द कीवर्ड्स उनको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन टैग के हवाले से हमने बात की है, और आइए जरा देखते हैं इनके क्वेश्चन टैग कौन कौन से हैं। ही वॉज वरीड, वो परेशान था, तो क्या क्वेश्चन टैग होगा? स्पीक अलाउड प्लीज। वॉसंट ही, अगर पहले वॉस लगा है तो फिर वॉसंट का इस्तेमाल किया आपने क्वेश्चन टैग पे। ही वॉज वरीड, वो परेशान था, वॉसंट ही, क्या वो नहीं था? और ही वॉजंट हैप्पी, वो खुश नहीं था। अगर वॉसंट पहले आ जाएगा तो फिर आप वॉस का इस्तेमाल करेंगे। वॉस ही, क्या वो था? वॉस ही, आप देख रहे हैं ही वॉज वरीड, यहां वॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अनस्ट्रेस्ड फॉर्म है, जो आप वीक फॉर्म कह सकते हैं। वॉज वरीड, वॉज का इस्तेमाल है। और वॉसंट ही, आप जो वॉज है यहां अनस्ट्रेस्ड है, वीक है। इसी तरह से वर्ड सेंटेंस में दे वर काइंड, दे वर काइंड, वंट दे, क्या वो नहीं थे? सो क्या दे वर काइंड, वंट दे। पहले सेंटेंस में अगर स्टेटमेंट पे वर आया है तो क्वेश्चन टैग में क्या आएगा? वंट आएगा। और पहले स्टेटमेंट में अगर वंट आ जाए तो क्वेश्चन टैग में क्या आएगा? वर आएगा। आपको पता ही है कि अगर हम शुरू में ये कीवर्ड्स को वॉस, वर, विल को इस्तेमाल करते हैं, तो या जितने भी ऑक्सिलरीज हैं या जितने मॉडल वर्ब्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं शुरू में या दरमियान में, तो ये वीक फॉर्म्स होती हैं, अनस्ट्रेस्ड होती हैं। और अगर आप इनको आखिर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आएंगी कुछ शॉर्ट आंसर्स में, इनमें हम आखिर में जहां इस्तेमाल करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स होंगी या स्ट्रेस्ड फॉर्म्स में इस्तेमाल करेंगे इनको। सो दे वर काइंड, वो मेहरबान थे। वंट दे, क्या वो नहीं थे? और अगर वो दे वंट फुलिश, वो बेवकूफ नहीं थे, तो क्या होगा? वर दे। शाबाश, क्या वो थे? इसी तरह से विल बी का इस्तेमाल है। यू विल बी अ टीचर, तुम एक उस्ताद बनोगे। आगे क्या होगा? वॉन्ट यू भी हो सकता है और वॉन्ट यू बी भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। सो यू विल बी अ टीचर, कि तुम एक उस्ताद बनोगे। वॉन्ट यू बी, क्या तुम नहीं बनोगे? और अगर ओके यू वॉन्ट बी अ टीचर, यू वॉन्ट बी अ मैनेजर, तुम एक मैनेजर नहीं बनोगे। विल यू या विल यू बी, क्या तुम बनोगे? ये इनके हैं जो आपके पास क्वेश्चन टैग्स। आइए तीसरी हमारे पास एक मौजूद है ऑप्शन एक्सरसाइज के हवाले से, वो है शॉर्ट आंसर्स की। जी, शॉर्ट आंसर्स होते हैं मुख्तसर आंसर्स। ये आपको पता है, अगर आप यस और नो में आंसर करें इट साउंड्स रूड। सिर्फ यस और नो में, डू यू लाइक इट, यस या नो, इट साउंड्स रूड। ही वॉज हैप्पी, आर यू हैप्पी, यस नो, ये रूड करेगा साउंड। अगर आप पूरा जुमला बोलेंगे आर यू हैप्पी, यस आई एम हैप्पी, इट विल लुक वियर्ड, स्ट्रेंज लगेगा, और पूरा आंसर दे रहे हैं। बट इफ यू से इन शॉर्ट आंसर आर यू हैप्पी या वर यू हैप्पी, यस आई वॉज, नो आई वॉजंट, या अगर आप शॉर्ट आंसर इस्तेमाल करेंगे इट विल लुक प्रीटी गुड, ये अच्छा लगेगा, इट विल लुक नेटिव लाइक लगेगा, और इट वुड साउंड गुड। सो ये हमारे पास, इसलिए हम क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स को भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारे पास पहला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वॉज ही एन एक्टर, क्या वो एक्टर था? तो क्या आंसर होगा जी? यस आंसर में यस ही वॉज। अब यहां जो वॉज है ये स्ट्रेस्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म इस्तेमाल की है, और इसको
जब इंटोनेशन सेंटेंस में पढ़ते हैं कुछ वर्ड स्ट्रेस्ड होते हैं कुछ अनस्ट्रेस्ड होते हैं। यहां के ऑक्सिलरी वर्ब वाज और नीचे के सेंटेंसेस में भी आप देखेंगे जितने ऑक्सिलरीज इस्तेमाल होंगे और जहां जहां भी कोई ऑक्सिलरीज के साथ साथ मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल होंगे, अगर वो शुरू में इस्तेमाल होंगे तो वीक फॉर्म्स होंगी, सेंटर में होंगे वीक फॉर्म होगी, और अगर वो आखिर में उन वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे जैसे कि शॉर्ट आंसर्स की सूरत में नॉर्मली होता है तो आप उसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। ओके, और अगर इसका नो आंसर हो तो नो ही वॉसन, नहीं वो नहीं था। और वर का इस्तेमाल है वर यू अ लॉयर, क्या तुम एक लॉयर थे, तो इसका पॉजिटिव आंसर क्या होगा? यस आई वॉज। और अगर नहीं है तो नो आई वॉसन, नहीं मैं नहीं था। और आखिरी सेंटेंस हमारे पास है विल यू बी एन एक्टर, क्या तुम एक्टर बनोगे? विल यू बी एन आर्टिस्ट, क्या तुम एन आर्टिस्ट बनोगे? तो यस, इसका यस आंसर क्या होगा? यस आई विल बी। और अगर नहीं है तो नो आई वोंट बी। ये आपके शॉर्ट आंसर्स हैं रिगार्डिंग द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमारे थे वॉज, वर, विल बी, इनको हमने चूज किया और इसकी 3 मल्टीपल इसकी प्रैक्टिस की हमने 3 डायमेंशनल। नंबर 1 इज ब्लैंक्स में देखा इसको, और नंबर 2 हमने उसके क्वेश्चन टैग्स, नंबर 3 उसकी शॉर्ट आंसर्स की प्रैक्टिस की है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच इंडीड। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर एंड सी यू टुमारो।